हेलो फैमिली। तो कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। तो चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हजार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाएं आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़े। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स जिसने भी कुछ क्या कराया हो उसका उसी के पास वापस चला जाए, वापस चला जाए, वापस चला जाए, वापस चला जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू मेरी आर्क एंजल, थैंक यू। तो देखते हैं आज यूनिवर्स आपके लिए क्या बताना चाहते हैं। प्लीज नंबर डाला हुआ है, अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स। कोई आपकी तरफ प्रेम का कप लेके आ रहा है, बट बहुत स्लो है, बहुत स्लो है। या तो वो ख्वाबों में सोच रहा है कि मैं उनकी तरफ जाऊं 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 जाऊं। क्यों जाऊं जाऊं? क्योंकि देखिए, बिल्कुल धीमी चाल है। घोड़ा जो होता है बहुत फास्ट रफ्तार में होते हैं, घोड़े की जो रफ्तार होती है, लेकिन यहाँ पर फास्ट नहीं है। बिल्कुल आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये कोई आपके बचपन वाले साथ में पढ़े हैं, आप कॉलेज किया है, मतलब आपके जो प्रेम पर्सन है इससे आपका बचपन का ही साथ है। आप दोनों साथ साथ बड़े हुए हैं। हाँ, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, एम्परर, किंग ऑफ कप, एंड पेज ऑफ पेंटिकल। तो जहाँ तक काम की या पैसा कमाने की कोई भी बात है, तो वो तो प्रॉब्लम यहाँ है, दिख नहीं रही है। ठीक ठीक चल रहा है आपका, ज़्यादा नहीं चल रहा, तो मतलब बिल्कुल बैलेंस में चल रहा है। तो मैंने जैसे बोला, ये आपके कोई बचपन के मतलब कोई आपकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन बहुत कम धीमी रफ्तार, मैंने पहले ही बता दी थी। धीमी रफ्तार भी है, कन्फ्यूजन भी है इन्हें। ये कुछ समझ नहीं पा रहे हैं इस रिश्ते में क्या किया जाए। या तो इनके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन आपकी जगह कुछ अलग है। आप से ये दिल की बात कर लेते हैं, आप इनकी सारी अच्छाई और बुराई से वाकिफ़ हो, और इनको ये इस बात से आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। इन्होंने कोई टॉक्सिक व्यवहार किया है आपके साथ। इन्होंने कोई टॉक्सिक व्यवहार किया है, या फिर इनके फादर ने इनको रोक दिया, इनके फादर ने इनको रोक दिया। और
लेकिन ये इस बात को पकड़े बैठे हैं कि जाने तो तुझे नहीं देंगे हम। देखो बचपन का तो प्यार बचपन का ही होता है हैं। और ये मुझे तो खैर इतना नहीं मैं समझ सकती मतलब मीन्स कहने का, हम बचपन में साथ खेलते हैं, मैं इतना तो जानती हूँ भाई, बचपन में जो साथ खेलते हैं वो दोस्त नहीं भुलाए जा सकते हैं। पर ये आपका दोस्त आप पे बहुत चलाई है, ये घमंडी है, ईगोइस्टिक है, ये बड़ा खतरनाक व्यक्ति है। और इसने चोट बहुत पहुंचाई है पहले आपको, अपने घरकों की वजह से। या तो ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं जिनके साथ आप बचपन से ही पले बड़े और फिर शादी हो गई हो। और फिर बीच में कोई लफड़ा हुआ है बड़ों की वजह से, घर वालों की वजह से, जो कि अब संभलने में नहीं आ रहा। लेकिन आपका इंतज़ार है इस शख्स को, ये इंतज़ार कर रहे हैं आपका, आपके आने का इंतज़ार कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं, आपके मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं। ये हर तरह से आपके इंतज़ार में बैठे हैं, आपको इंसाफ देना चाहते हैं। इन्होंने काफ़ी गड़बड़ की है, काफ़ी गलत बोला है आपको, बहुत सारी बदतमीजियां हैं जो इन्होंने की है। अब उस बात से ये बहुत शर्मिंदा है और उसके लिए आपको इंसाफ देना चाहते हैं। तो ये हस्बैंड भी हो सकते हैं। हस्बैंड ने ज़्यादा घर वालों की, कई बार मजबूर हो जाता है इंसान, घर वालों को देखे या वो अपने बीवी बच्चों को देखे, कई सारी प्रॉब्लम इकट्ठी हो जाती हैं। तो इंसान समझ नहीं पाता, जिसके ऊपर ज़्यादा हक होता है उसे ही सज़ा देता है। आज अक्सर ऐसा ही होता है। बिल्कुल। और आप इनकी ज़िंदगी से जा चुके हैं ये इन्हें मालूम है, और आप काफ़ी बदल चुके हैं ये भी इन्हें मालूम है। आप बदल चुके हैं, आप अपने किसी काम पे स्टैंड भी हो चुके हैं, आपकी अच्छी मतलब पहचान बन चुकी है लोगों की नज़र में, ये भी ये जानते हैं। मतलब ये लोगों से आपकी तारीफ ही करते हैं कि ये मेरे लिए बहुत अच्छे थे, लेकिन मैं लोगों के चक्कर में आकर काफ़ी सारी उलझनों में फंसा रहा या फंसी रही। उस वजह से मेरा सारा मतलब रिश्ता मेरा सब खराब हो गया, आपसे इनका रिश्ता खराब हो गया, इनको लगता है। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, वो तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, और इसे बिल्कुल शिखर तक ले जाना चाहते हैं। अब कोई ऐसी चीज़ मतलब परेशानी नहीं आ सकती जो आप लोगों के बीच में आए, लेकिन आप थोड़े स्टिक हो सकते हैं, जिससे कि वो डरते हैं, आपसे डरते हैं। आपका ये नेचर भी है कि बहुत खतरनाक वाले इंसान हो आप, और आपको मदरली नेचर के भी समझते हैं वो। आप इनका बहुत ख्याल रखते थे, बहुत प्यार से रखा आपने इनको। बहुत प्यार दिया है आपने इनको, इनकी केयर की है, इनकी यही बातें इनको सताती हैं कि अब किया क्या जाए, अब किया क्या जाए, मैंने तो सब तहस नहस कर दिया। तो काफ़ी गड़बड़ हुई है आपके रिश्ते में, आपने काफ़ी अकेले टाइम बिताया है, आप डिवोर्सी हो सकते हैं, या फिर ऐसे भी बहुत अकेले में टाइम बिताया है। वो सारी बातें याद आ रही हैं इनको, वो राह देख रहे हैं आपकी कि मेरा ऐसा ही घर दोबारा हो जाए, मैं आपको वो भरपूर प्यार देना चाहते हैं।
आपको बहुत प्यार देना चाहते हैं, अपनी सारी गलतियों को वो सुधारना चाहते हैं और आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आपको मैं मैसेज दे रही हूँ कि पीछे का भूल के मुझे एक मौका दो। मुझे मालूम है मैंने बहुत बड़ी गलती की है, बस एक मौका दे दो मुझे। मैं दुनिया जहाँ की खुशियाँ आपके कदमों में डाल दूँ, आपको कभी शिकायत नहीं होने दूँगा। तो ये अब आपकी मर्ज़ी है। अगर हस्बैंड है तो कोई नहीं, माफ़ कर दीजिए, और बचपन का दोस्त भी है तो फिर भी माफ़ कर दीजिए। गलतियाँ तो देखो इंसान से ही होती है, हैं? गलतियों का तो पुतला है इंसान। हुँ? आप नहीं गलती करते, मैं नहीं गलती करती, ठीक है। कई लोग ऐसे होते हैं कि सोच समझ के किसी को कुछ कहते हैं, आप उनमें से हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी आई है, आपकी बिल्कुल नहीं आई है। आपकी आई है तो उनकी सोच के हिसाब से आई है कि आप कैसे व्यक्ति हैं। आप बहुत खतरनाक व्यक्ति हैं, एकदम से सीधा मुँह पे कहने वाले, किसी को बुरा लगे भला लगे, और बहुत केयर भी करने वाले, लोगों के दुख-सुख में काम आने वाले। उनको ऐसे सँभालना है आपने जैसे कोई फूल को सँभाल के रखता है। अच्छा, तो ये बात है। हुँ, तो ये थी रीडिंग गाइज़। मैंने अपने आपके पर्सन की एनर्जी बता दी है, बाकी आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा जैसे मर्ज़ी। उनके इरादे नेक हैं। अब बड़ों के वजह से कुछ हो जाता है गड़बड़, तो वो छोटों का फर्ज बनता है कि उसको हैंडल कर लिया जाए। ठीक है, चलिए एक मौका दे दीजिए, क्या जाता है, आप तो समझदार हैं। ओके बाय।